आज की इस दुनिया में हम जिस एनवायरनमेंट में जी रहे हैं वो पुरानी पीढ़ियों से बहुत अलग है। आज के जनरेशन में दिन ब दिन हम ये देखते जा रहे हैं जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। जो खाना हम खाते हैं वो भी कितना प्रोसेस्ड है, कितना केमिकल डला हुआ है वो आज हम सब जानते हैं, हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं एवरीथिंग। और आज सब चीज़ों पे हमारा ध्यान जाता है, बट जिस चीज़ पे हमारा ध्यान नहीं जाता है वो है पानी। जिस चीज़ को हम लोग सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं वो है हमारा पानी। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम पानी पी रहे हैं, जो पी रहे हैं अच्छा ही पी रहे होंगे। कभी हम ये ध्यान नहीं देते कि हमारा पानी कैसा है, क्या है, क्या वो रियली अच्छा पानी दे भी रहा है? कि जस्ट हम जो पी रहे हैं, हमें हमेशा ये कहा गया है कि 3 लीटर अच्छा पानी पीना चाहिए दिन में, लेकिन कभी ये नहीं कहा कौन-सा पानी पीना चाहिए। जस्ट हम सोचते हैं हमारे घर पे जो आरओ लगा है, वही पानी हमें पीना चाहिए, जबकि हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पानी है, क्योंकि 70% ऑफ बॉडी पानी से बना है, फिर भी हम बॉडी पे इम्पोर्टेंस कभी नहीं देते हैं। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए आज हमारा ये प्रोडक्ट है जल ही जीवन। बट क्यों ऐसा कहा गया है? इसका मेन रीज़न ये है कि हमारा बॉडी 72% पानी से बना है। लंग्स में 85%, किडनी में 80%, हार्ट में 75%, ब्लड में 82%। आप ये सारा फोटो देख के ये तो समझ सकते हैं कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट। को हम अच्छा तब कह सकते हैं जब हमारे पानी में 3 प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हो। जो पहला है माइक्रोक्लस्टरिंग, दूसरा है एंटीऑक्सीडेशन, तीसरा है अल्कलाइनाइजेशन। जब ये 3 प्रॉपर्टीज किसी भी पानी में प्रेजेंट होगी तो उस पानी को हम अच्छा पानी कह सकते हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज हमारे केंगन वाटर। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी है माइक्रो क्लस्टरिंग। आज हम जानेंगे कि माइक्रो क्लस्टरिंग आखिर होता क्या है। माइक्रो क्लस्टरिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे 15 से 20 मॉलिक्यूल का मोटा पानी जो हम अपने घर पे रोज पीते हैं या जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भी हमें मिलता है, वो सारा 15 से 20 मॉलिक्यूल का मोटा पानी होता है। जब वो मोटा पानी को हम लोग अपने वाटर आयनाइजर के थ्रू प्रोसेस करते हैं, तब उसे 4 से 6 मॉलिक्यूल का पतला पानी निकलता है जो हमारे सेल्स में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। और ये मैं नहीं कहता, ये डॉक्टर विक्टर रियोस जो MIT से पढ़े हुए वो कहते हैं। आज हम ये देख सकते हैं योर बॉडी कैन ओनली एब्जॉर्ब 15% ऑफ टैप वेल स्प्रिंग एंड बॉटल्ड वाटर्स। बट वहीं जब हम केंगन वाटर पी सकते हैं तो देखते हैं उन्होंने क्या कहा है, योर बॉडी कैन एब्जॉर्ब 85 to 95% ऑफ केंगन वाटर। ये हम देख सकते हैं, ये हमारा 9.5 pH का केंगन वाटर है। ये पानी का बोतल जो हर मार्केट में मिलता है, मिनरल वाटर। ये हम देख सकते हैं कि हर घरों में प्रेजेंट होता है हल्दी। अब हम दिखाएंगे आपको माइक्रो क्लस्टरिंग की प्रॉपर्टी। ये मैंने थोड़ा पिंच ऑफ हल्दी ले लिया है, दोनों में मैं डाल दूंगा इसे। अब हम इसे 5 से 10 सेकंड रहने देते हैं, कुछ हमें मिलाने की दरकार नहीं है। आपको क्लियर डिफरेंस 5 से 10 सेकंड में इसमें दिख जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं, ये हमारा मिनरल वाटर की हल्दी का कलर है, ये प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। ये हमारे केंगन वाटर का हल्दी का कलर है। हम एक क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं कलर में। ये हम हल्दी को भी गांठ से तोड़ते हैं तो उसका ये कलर रहता है रादर देन ये कलर, क्योंकि ये हमें प्रॉपर है। जैसे हल्दी ने पानी से पूरा एब्जॉर्ब हो गया, वही वैसे ही पानी हमारे बॉडी में जाके पूरी तरह हमारे सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाती है, उसी कारण ये ज़्यादा हाइड्रेट करता है। सेकंड प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेशन। बट एंटीऑक्सीडेशन के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। जब कोई भी चीज़ वातावरण के संपर्क में आके सड़ती गलती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। जब आज हम बनाना को खरीदते हैं, पहला दिन वो ऐसे लगता है, चौथे दिन तक आते आते वो काला पड़ जाता है। सेम अगर हम एप्पल को एक काट के रख दें तो थोड़ा देर में वो काला पड़ जाता है। इसीलिए ये सारी चीज़ें जब वातावरण के संपर्क में आती है तो ऑक्सीडाइज होती है। ये सेम चीज़ हमारे बॉडी के लिए भी होती है। हमारी बॉडी भी वातावरण के संपर्क में आने की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाती है। बट क्योंकि हम लाइव बीइंग्स हैं, वो प्रोसेस हमारे बॉडी में एजिंग और सिकनेस के थ्रू दिखती है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस से लड़ने के लिए हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स की नीड होती है। जैसे किसी कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए हम उसमें अल्ट्रा वायरस डालते हैं, उसी तरह हमारी बॉडी को जब ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की नीड होती है। उसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए हमारा एक टेस्ट आता है ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। इस टेस्ट से हमें पता चलता है जो भी चीज़ें -ORP की तरफ होती हैं वो चीज़ों को अच्छा माना जाता है, जो भी चीज़ें +ORP की तरफ होती हैं उससे बुरा माना। देख सकते हैं +ORP की तरफ क्या क्या चीज़ें आती है। वो है कोल्ड ड्रिंक्स,
हमारे घर का टैप वाटर, बॉटल्ड एंड आरओ वाटर, जो भी चीज़ें माइनस ओआरपी की तरफ आती हैं जैसे ग्रीन टी, विटामिन सी, हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लीवर ऑयल और हमारा कैंगन वाटर। इसी टेस्ट को, ओआरपी टेस्ट को करने के लिए अब हम आपको एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेशन। तो वीडियो से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि जो भी प्लस ओआरपी की तरफ है वो हमारे हेल्थ के लिए कितना खराब है, और जो माइनस ओआरपी की तरफ है, जो कलर चेंज होता है पिंक कलर में, वो हमारे हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। अब हम ये टेस्ट 3 बेवरेजेस से करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे, दूसरा हम लेंगे पैकेज्ड वाटर, तीसरा हम लेंगे हमारा कैंगन वाटर। ये एक ओआरपी ड्रॉप है। इससे हम दिखाएंगे आपको तीनों का कलर चेंज होता है कि नहीं। पहले मैं कोल्ड ड्रिंक पर डाल लूँगा 4 से 5 ड्रॉप। आप देख सकते हैं इसका कलर नहीं चेंज हुआ है, वाइट ही रह गया, जिसका मतलब है प्लस ओआरपी। अब पैकेज्ड वाटर का तो 4 से 5 ड्रॉप आप देख सकते हैं प्लस ओआरपी का ही पानी है। अब हम देखते हैं हमारा कैंगन वाटर क्या है। जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं ये पानी पिंक हो गया है, ये पानी पिंक हो गया। अगर इसको मैं मिला दूं तो भी ये वाइट ही रहेगा, जो प्लस ओआरपी। इसको ही मिला देते हैं ताकि किसी को कोई डाउट ना हो। ये दोनों प्लस ओआरपी की तरफ है जो खराब होता है, ये तरफ है, तो ये पानी हमारा कैंगन वाटर अच्छा है। हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है अल्कलाइनाइजेशन। हम सब जानते हैं पीएच क्या होता है, हमारे घरों में आज देखते हैं, टीवी में भी ऐड दिखाते हैं पीएच टेस्ट के बारे में। हमारे स्कूलों में भी हमें लिटमस पेपर में बताया जाता था पीएच टेस्ट क्या होता है। हम ये तो जानते हैं कि 7 पीएच को न्यूट्रल माना जाता है, बट हमें ये नहीं पता उसके पहले और उसके बाद में क्या होता है। जब 7 पीएच से नीचे 6, 5 और इससे नीचे जब जाता है तो उसे हम एसिडिक मानते हैं, और वो हमारी बॉडी को सिकनेस की तरफ ले जाती है। राइट तरफ जाता है 7 के, वो होता है 8, 9, 10, उसे हम अल्कलाइन पानी कहते हैं, और वो हमारे बॉडी के लिए हेल्दी कहते हैं। ये डॉक्टर ऑटो हेनरी वॉर्बर्ग कहते हैं, जिन्होंने कैंसर का रियल कॉज ढूंढा था 1923 में, और उसी वर्क के कारण उन्हें 1931 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। वो कहते हैं कैंसर का 2 ही रियल कॉज है, अगर हमारी बॉडी एसिडोसिस है और हाइपोक्सिया, जिसका मतलब है एसिडोसिस का मतलब होता है जब हमारे टिश्यूज एसिडिक है बॉडी के, और हमारा जब हाइपोक्सिया का मतलब होता है जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होता है। आप ये देख सकते हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक, हेल्दी टिश्यूज आर। प्रोसेस को जो अल्कलाइनाइजेशन है उसे प्रूव करने के लिए हम आपको एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। अल्कलाइनाइजेशन की प्रैक्टिकल डेमो जैसे कि कहा गया था। ये पहले हम कोल्ड ड्रिंक डाल लेते हैं इसमें भी हम 3 टाइप के बेवरेजेस ही यूज़ करेंगे। ये हमारा पीएच ड्रॉप का बॉटल है, कोई भी मेडिसिन शॉप में मिल जाएगा। इससे हमें पता चलेगा हमारे पानी, पैकेज पानी का क्या पीएच है, हमारे कैंगन वाटर का क्या पीएच है, और कोल्ड ड्रिंक का क्या पीएच है। ये हमारे कोल्ड ड्रिंक का पीएच, ये हमारे पैकेज सो कॉल्ड मिनरल वाटर का पीएच, ये हमारे कैंगन वाटर का पीएच। जैसा कि आप देख सकते हैं ये -7, ये 3-4 के आसपास है। कितना एसिडिक है ये, कितना, अभी देख सकते हैं हमारा मिनरल वाटर जो भी एसिडिक कैटेगरी में ही आता है। और ये हमारा तीसरा कैंगन वाटर जो अल्कलाइन प्रॉपर्टी में आता है, क्योंकि ये 9.5 pH का स्पेसिफाइड पानी आपको निकाल के देता है इसे प्रॉपर्टी की। और एक रिव्यू देख सकते हैं जो रॉबर्ट जी राइट ने लिखा था। ये एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के अमेरिका के डायरेक्टर है, सबसे बड़ा एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड का। ये देखते हैं हमारी कैंगन वाटर जो एनर्जिक कंपनी के द्वारा बनाया गया है उसके बारे में उन्होंने क्या कहा। आयनाइजर को रोल्स रॉयस से कंपेयर किया। मार्केट में और भी कई वाटर आयनाइजर्स है, बट इन्होंने क्यों इसी वाटर आयनाइजर को रोल्स रॉयस से कंपेयर किया, इसकी कोई तो वजह होगी। और ये मैं नहीं, ये कहते हैं जो इतने बड़े एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। अब हम देख सकते हैं कौन कौन कैंगन वाटर यूज़ करता है। ये कुछ सेलिब्रिटीज़ है, फॉरेन सेलिब्रिटीज़ जो कैंगन वाटर यूज़ करते हैं। आज इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है,
10 लाख की भी मशीन बनती है वाटर की, अगर ये चाहते तो ये वो पीते, बट ये इन्होंने कैंगन वाटर को चूज किया, उसके पीछे कोई कारण है। अब हम देख सकते हैं कुछ इंडियन सेलिब्रिटीज जो कैंगन वाटर पीते हैं, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और सारे। अब बस हमें लगता है कि ये तो महंगी मशीन होगी, ये तो सिर्फ सेलिब्रिटीज ही पीते। स्लाइड में देखेंगे कुछ और यूजर्स जो कैंगन वाटर पीते हैं। हम देख सकते हैं ये सारे कैंगन वाटर के यूजर्स मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोई गवर्नमेंट टीचर है, कोई प्राइवेट में 15 से 20 हज़ार की नौकरी करता है, बट स्टिल उन्हें उनकी हेल्थ प्यारी है, इसीलिए उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट किया अपने हेल्थ पे। ये सारे यूजर्स आप देख सकते हैं सब कैंगन वाटर पीते हैं। कैंगन वाटर में क्या क्या होता है? 5 तरीके का पानी निकलता है कैंगन वाटर से। सबसे पहला कैंगन वाटर का 9.5 pH, 9 pH और 8.5 pH जो हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो सबसे मेन पीने में, पानी पीने में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है क्लीन वाटर जो 7 pH का होता है। 5 साल से नीचे बच्चों को हम वो पिलाते हैं, और जब हम लोग मेडिसिन लेते हैं अपनी, तो हम लोग क्लीन वाटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद तीसरा पानी आता है ब्यूटी वाटर। ये पानी का यूज जो 6 pH का होता है, वो अपने बाल और मुंह धोने के लिए या नहाने के लिए। चौथे टाइप का पानी है स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर जो है 2.5 pH का। उसको हम एज ए सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं, ताकि हम अपने हाथ में, जब कोरोना काल में हमने यूज किया था वो सारे सैनिटाइजर्स अल्कोहल बेस्ड थे, तो कईयों के हाथ पे रैशेज हो जा रहे थे, इन्फेक्शन हो जा रहे थे। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर में हम यूज कर सकते हैं एज ए इन्फेक्शन के लिए सैनिटाइजर। पांचवा टाइप का पानी है वो है स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर जो है 11.5 pH का पानी। ये पानी यूज किया जाता है हमारे घर के फल और सब्जियों को धोने के लिए। जानेंगे स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर के थोड़े और यूज, जो 2.5 pH का पानी है हमारा। स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर जो 2.5 pH का पानी है वो एक्जिमा को ट्रीट करने में भी काम आता है। आप ये देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर का रिजल्ट। और एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ये है सोरासिस नाम की बीमारी जो बहुत ही भयानक होती है, वो तक 2.5 pH के हमारे स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर से ठीक हो सकती है। ये आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर के थोड़े रिव्यूज। अब हम आते हैं हमारे हेल्थ बेनिफिट्स पे जो हमारे कैंगन वाटर प्रोवाइड करते हैं। कितनी टाइप की बीमारियों में ये हमें हेल्प करता है? एक्जिमा, एलर्जीज, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, ओबिसिटी, और भी कई बीमारियां यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। कितनी सारी बीमारियों पे हमारा कैंगन वाटर काम करता है। अब हम आते हैं हमारे 11.5 pH के स्ट्रॉन्ग पानी पे। वो किस काम में आता है? जैसे कि मैंने आपसे थोड़ा देर पहले ही कहा, वो सब्जी धोने और फल धोने के काम में आता था। पुराने टाइम में हमारे फार्मर्स वाटर बेस्ड पेस्टिसाइड का यूज करते थे, तो जब बारिश के पानी पड़ता था वो पूरा पेस्टिसाइड बह जाता था और उनका पूरा फसल खराब हो जाते थे। इसी चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे फार्मर्स ने आज के टाइम पे ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड्स का यूज करना चालू किया। जब वो बारिश के पानी गिरता तो भी वो ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड्स नहीं निकलते, तो हमें क्या लगता है कि हमारे नल के पानी से धोने से वो पेस्टिसाइड्स निकल जाएंगे, लेकिन हमारे 11.5 pH के कैंगन वाटर से वो निकल आते हैं। उस चीज का भी एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे 11.5 pH का जो कैंगन वाटर से निकलता है, क्या वो रियली सब्जी और फल धोने के काम में आता भी है, कि वो नॉर्मल हमारे टैप वाटर या मिनरल वाटर जैसा ही है? सबसे पहले हम ले लेंगे तिल का तेल। अब हम डाल के देखेंगे दोनों पानी कि क्या डिफरेंस आता है। हमें पता है कि पानी अगर हम डालते हैं तेल में तो वो मिक्स नहीं होता है, वो ऐसे अलग अलग रह जाता है। ये हमारा नॉर्मल पानी। जब हम अपने 11.5 pH का पानी डालते हैं कैंगन वाटर, तब देखते आप एक क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं। जब मैंने ये पानी से डाला तो ये मिक्स ही रह गया, नीचे सेटल हो गया, पूरी तरह निकला नहीं। जब हम ये पानी डालते हैं तब ये पूरा झाग बन गया। क्यों? क्योंकि जितना भी केमिकल्स जैसे आपके सब्जी और फलों में होगा वो इसे निकल, कोई केमिकल नहीं है, ये हम पी भी सकते हैं, ये नॉर्मल पानी है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये कितना कारगर। आपसे मैंने बहुत सारा डेमोन्स्ट्रेशन और इन्फॉर्मेशन दिया कैंगन वाटर के ऊपर, बट क्या इसका क्रेडिबिलिटी एक्चुअल में है भी क्या? क्यों आप मेरी बातों या डॉक्टर की बातों में भरोसा करते हैं? तो हम देख सकते हैं कैंगन वाटर जो एनर्जिक कंपनी द्वारा बनाया गया, उसको कितने सर्टिफिकेट्स मिले। ये ISO 13485 का मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट उन्हें मिलता है जिसे मेडिकल डिवाइस में टर्म किया जाता है, और ये है गोल्ड सर्टिफिकेट वाटर का, जो कोई भी और वाटर आयोनाइजर या RO को नहीं मिला गया है। ये गोल्ड सर्टिफिकेट सिर्फ इस कैंगन वाटर के पास है, और ये सारे सर्टिफिकेट्स ये प्रूफ करते हैं, और डॉक्टर रिकमेंडेशंस ये प्रूफ करते हैं कि हमारा कैंगन वाटर कितना इफेक्टिव है एक नॉर्मल पानी के कंपेरिजन।
क्वेश्चन रहता है कि इसका प्राइस तो बताओ, सब कुछ बता दिया, हमें समझ में आ गया अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन इसका प्राइस क्या है? तो इसका प्राइस है, कंपनी के द्वारा 4 मॉडल प्रोवाइड किए जाते हैं। JR4 जो 4 प्लेट्स का मॉडल है उसका 2,41,000 प्राइस है। HD501DX जो 7 प्लेट का मॉडल है उसका 3,41,500 के आसपास प्राइस है। K8 जो 8 प्लेट्स का 3,82,000 के आसपास पड़ता है। एंड सुपर 501 जो 12 प्लेट का जो सबसे सुपीरियर क्वालिटी का हमारा किंग वाटर की मशीन है वो 4,42,000 का प्राइस। और एक हमारा प्रोडक्ट है जो है एनएसपा बेसिकली एक शावर है जो आपको ब्यूटी वाटर आपके बाथरूम में ही निकाल के देता है, उसका प्राइस है 2,21,000। जो 4 से 5 प्रोडक्ट जो किंग वाटर कंपनी प्रोवाइड करती है उसका प्राइस रेंज उस प्राइस रेंज में वो क्यों आता है, उसका कारण ये है कि जो भी 4 प्लेट्स हो या 7 प्लेट्स हो वो टाइटेनियम की प्लेट्स है और उस पे 99.9% प्योर प्लैटिनम यूज किया गया है जो गोल्ड से भी महंगा आता है। वो प्राइस रेंज में वो कैसे वर्क करती है अब हम ये जानेंगे। ये बेसिकली एक चेम्बर के थ्रू वाटर पास होता है। अगर हम 7 प्लेट की मशीन लेते हैं जो 3,42,000 की पड़ती है, वो से 6 चेम्बर्स के थ्रू वाटर पास होता है ऐसे 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 ऊपर से नीचे, ताकि जब हम वो प्रेशर क्रिएट हो सके इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू जो एक फ्लोइंग वाटर हमें निकाल के दे सके, जैसा पानी हम कह रहे हैं। बहुत लोगों को लगता होगा ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है, बट मैं समझता हूँ ये महंगा नहीं है। इसे आप एक इन्वेस्टमेंट की तरह देख सकते हैं। अगर आप इसे आरओ से कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली आपको महंगा पड़ेगा। हमें इसे कंपेयर करना होगा वो हॉस्पिटल के बड़े बड़े बिल जो अगर हमारे फैमिली में से कोई भी जाता है 3 से 4 दिन में अगर हम हॉस्पिटल में बिताते हैं तो आराम से 3 से 4 लाख का बिल हमारे फैमिली का बन जाता है। तो अगर उस नज़रिए से देखें तो मुझे एकदम भी महंगा नहीं लगता। और ये प्रोडक्ट आपको 25 साल लाइफ ऑफर करता है विथ 5 years ऑफ वारंटी। अब हमें इस प्रोडक्ट का एक प्राइस ब्रेकडाउन देख लेते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी का बायोलॉजिकल वैल्यू जो हमारे डॉक्टर्स ने निकाला वो क्या है। वो है 322 करोड़। ऐसे तो अगर मैं कहूँ कि मैं आपको 322 करोड़ दे दूँ तो कोई मुझे अपनी बॉडी नहीं देगा, क्योंकि हमारी बॉडी प्राइसलेस है। बट स्टिल ये बायोलॉजिकल वैल्यू डॉक्टर्स ने निकाले कि हमारे ऑर्गन्स और पूरी बॉडी का क्या वैल्यू बैठता है। अब हम देखते हैं हमारे किंग वाटर जो आज का हमारे टॉपिक है उसका क्या प्राइस वैल्यू बैठता है। किंग वाटर जो HD501DX जो 3,41,500 का पड़ता है उसका लाइफ है 25 साल। अगर 25 साल में देखें तो उसका प्राइस है इतना। जब हम 1 ईयर पे आते हैं तो इसका प्राइस पड़ता है हमें 13,600। जब हम इसे 1 मंथ पे देखते हैं तो हमें प्राइस पड़ता है 1134। जब हम इसे पर डे पे देखते हैं इसका प्राइस पड़ता है 37। मैं मानता हूँ और सभी ये जानते हैं कि हमारे घर पे एटलीस्ट 4 मेंबर तो होंगे। अगर ऑन एन एवरेज में पकड़ के चलो आपके घर पे 4 मेंबर है तो आपका पर डे का कॉस्ट आता है 8 रुपये। ये 8 रुपये पर लीटर का कॉस्ट भी नहीं है। ये 8 रुपये में आप जितना चाहे दिन में पानी पी सकते हैं, आपको 8 रुपये ही पड़ेगा। तो अगर इस नज़रिए से मैं आपसे कहूँ तो क्या महंगा, ये तो 8 रुपये का है। इससे सस्ते तो हम एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लेते हैं या एक पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भी अगर लेते हैं 1 लीटर की तो वो भी तो 20 रुपये का आता है। तो मुझे नहीं लगता ये महंगा है किसी भी सेंस में। हमने इसका प्राइस देख लिया, अब डिसीजन आपके हाथों में कि आप अपने फैमिली को 250 प्लस ORP का एसिडिक पानी पिलाना चाहते हैं, 15 से 20 मॉलिक्यूल का मोटा पानी पिलाना चाहते हैं, या केमिकल लोडेड फूड जो रोज हम लोग खाते हैं वो देना चाहते हैं। आप अपने फैमिली को किंग वाटर देना चाहते हैं। ये एक डिसीजन डिसाइड करेगा कि आपके फैमिली का हेल्थ नेक्स्ट 5 से 10 साल में क्या रहने। चॉइस इज योर्स। बस जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ।